हेलो बच्चों, वेलकम टू योर साइंस क्लास। बच्चों, आज मैं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री का एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो आज कुछ इंट्रोडक्शन में दे देती हूँ, उसके बाद में पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ाऊंगी आप लोगों को। चैप्टर के अंदर के और चैप्टर के लास्ट के सारे क्वेश्चंस भी आप लोगों को करवाऊंगी। और केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैंने पहले ही करवा रखा है, आप लोग चैनल विजिट करेंगे तो आप लोगों को पूरा चैप्टर मिल जाएगा। चैप्टर के सारे क्वेश्चंस भी मैंने करवाए हुए हैं, तो जाकर के आप देख सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एसिड्स और बेसिस क्या होते हैं। एसिड्स का टेस्ट सावर होता है, खट्टा होता है, और बेसिस बिटर होते हैं। और एसिड्स क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, और बेसिस का उल्टा रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। एसिड्स और बेसिस एक दूसरे से रिएक्ट करके एक दूसरे का इफेक्ट नलीफाई कर देते हैं, मतलब उनका इफेक्ट खत्म हो जाता है। जैसे आपकी फैमिली में किसी को एसिडिटी हो गई, तो एसिडिटी में आप क्या दोगे, लेमन वाटर दोगे, बेकिंग सोडा दोगे या कुछ और दोगे। तो देखो, एसिडिटी होती है एसिड की वजह से, तो अगर हम बेकिंग सोडा उसको देंगे तभी उसको आराम आएगा, क्योंकि बेकिंग सोडा है बेसिक इन नेचर। तो बेसिस और एसिड्स जब रिएक्ट करते हैं तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो बेकिंग सोडा के इफेक्ट से उस पर्सन को आराम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ एसिड्स और बेसिस का। और जब एसिड्स और बेसिस आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं सॉल्ट एंड वाटर। एसिड्स और बेसिस पर बेस्ड कुछ फिलप्स मैंने लिए हैं, तो आइए उनको करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट वाला है, एसिड्स आर इन टेस्ट। तो क्या होगा, एसिड्स खट्टे होते हैं, सावर होते हैं, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा एसिड्स आर सावर इन टेस्ट। एसिड्स आर सावर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस। ब्लू लिटमस के कलर को ये चेंज करते हैं रेड में, ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, और अगर लिटमस का कलर रेड होगा तो एसिड उसमें कोई फर्क नहीं कर पाए। अगर रेड लिटमस होगा तो बेस उसको जो है ब्लू में चेंज कर देगा, बट एसिड से कोई फर्क नहीं आएगा, एसिड डालने से उस पर कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, सेकंड है, व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक देन इट्स कलर इन न्यूट्रल मीडियम इज। तो न्यूट्रल मीडियम में इसका कलर क्या होता है, पर्पल कलर का होता है। एक्चुअली ये एक पर्पल डाई है, एक प्लांट से मिलती है जिसको हम लाइकेन बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम क्या फिल करेंगे, तो इसका कलर होता है पर्पल। जब लिटमस ना तो एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है, देन इट्स कलर इज पर्पल। ठीक है, ये एक तरह का इंडिकेटर है, इसको हम एसिड बेस इंडिकेटर भी बोल सकते हैं या सिंपली आप इंडिकेटर बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, लिटमस सॉल्यूशन इज ए पर्पल डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ प्लांट। कौन से प्लांट से, लाइकेन। यहाँ पे हम भर देंगे लाइकेन, या कुछ लोग इसको लीचेन भी प्रोनाउंस करते हैं, आप जैसे भी प्रोनाउंस करो। लाइकेन, अ प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा डिवीजन का प्लांट लाइकेन है, उससे लिटमस सॉल्यूशन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा थैलोफाइटा। अच्छा, नेक्स्ट है, नेम सम अदर नेचुरल इंडिकेटर्स। अदर नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो आपका टर्मरिक होता है। टर्मरिक का दाग जब कपड़े में लग जाता है, आप सोप से उसे वॉश करते हो तो उसका कलर चेंज हो जाता है, रेड कलर होता है। ये इंडिकेट कर रहा है कि सोप बेसिक इन नेचर है। ठीक है, तो नेचुरल इंडिकेटर्स में आते हैं हमारे टर्मरिक, रेड कैबेज लीव्स। तो और भी कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे सम कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स, जैसे हाइड्रेंजिया, पेट्यूनिया एंड जेरानियम। तो इस तरह के नेचुरल इंडिकेटर और भी होते हैं। कुछ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी होते हैं, मतलब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स मतलब उनकी जो गंध है, उनकी ऑर्डर है, एसिडिक और बेसिक मीडियम में अलग अलग हो जाती है, तो वो भी हमें एसिड और बेस पहचानने में मदद करते हैं। हाँ, तो चलिए क्वेश्चन जो है इसका पहले आंसर हम लिख लेते हैं कि अदर नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं। क्या है अदर नेचुरल इंडिकेटर्स है, टर्मेरिक, रेड कैबेज लीव्स, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स लाइक हाइड्रेंजिया, पेट्यूनिया एंड जेरानियम। इनको हम बोलते हैं एसिड बेस इंडिकेटर या सिंपली इंडिकेटर भी बोल सकते हैं। और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में भी मैंने बात की है, तो वो होते हैं जिनकी सुगंध अलग अलग मीडियम में, मतलब एसिडिक मीडियम में कुछ और होती है, बेसिक मीडियम में कुछ और होती है, तो उससे भी हमें पता चलता है एसिड और बेस के बारे में। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं हमारे अनियन, वनीला एंड क्लोव्स। अनियन मतलब प्याज, वनीला एंड क्लोव्स लौंग। अनियन, वनीला एंड क्लोव्स, ये होते हैं हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, एसिड्स और बेसिस की कुछ प्रॉपर्टीज भी समझ में आ गई होंगी कि टेस्ट में कैसे होते हैं, इंडिकेटर्स से हम उसको कैसे समझ सकते हैं। तो आज मैं छोटा सा ही वीडियो बना रही हूँ, आज स्टार्ट कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आगे एसिड बेसिस का रिएक्शन होता है तो क्या होता है, एसिड्स और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एसिड्स और बेसिस मेटल से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड से, मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं तो क्या क्या होता है, सारी चीजें आप लोगों को समझाऊंगी। आज के वीडियो में तो सिर्फ मैंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए।
मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।